नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लाखों का सामान जब्त किया गया। तो वहीं पकड़े गए बदमाशों पर करीबन 70 से अधिक चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। उनके द्वारा राजस्थान, हैदराबाद सहित मध्य प्रदेश के मुख्य शहर पर निशाने बनाए गए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के लसुड़िया थाना में 2022 में राजू निगम के घर को चोरी का निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी, जिसके चलते पुलिस ने भोपाल में लग्जरी फार्म हाउस पर रहने वाले चोर के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक का नाम अनूप और अभिषेक अमित है। बताया जा रहा है कि चोरों के द्वारा जिस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। उनके चोरों की तलाश लगी हुई थी पुलिस को। उसके बाद भी 3 चोरों को पकड़ा है पुलिस ने, जिनमें से एक चोर फरार चल रहा है। पकड़ा गया चोर मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है और खुलासा हुआ है कि नागपुर पुलिस के द्वारा इन्हें पहले भी चोरी के मामले में पकड़ा गया है। पुस्तक का खुलासा हुआ है कि इन्हीं के द्वारा पलासिया में भी एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही इनके पास से जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जिनमें से वॉकी टॉकी उपकरण चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, यह अपने आप को एक अफसर बताकर लोगों से घर की जानकारी चुराते थे और फिर वहां पर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी में जो रातों को गलाने से लेकर धारदार हथियार तक मिले हैं, इसके द्वारा हैदराबाद, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में ऐसे निशाने पर हैं जहां पर आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को रहने वाले शहरों पर भी चिन्हित किया गया था। वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। जहाँ से इन्हें पकड़ा गया है वहाँ भोपाल का एक ऐसा लग्जरी फार्म हाउस है जहाँ पर 8 कमरे और एक एसी लगे हुए हैं। सभी सुविधाओं को युक्त फॉर्मेट में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चुप जाया करते थे। फिलहाल पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में है, तो वहीं पकड़े गए 3 चोरों को अन्य चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। पकड़े गए चोरों की यदि बैकग्राउंड की बात करें तो यह सभी मध्यम परिवार से आते हैं। सभी के पिता शासकीय नौकरी में है, जिनमें से अनूप के पिता फॉर्मेट डिपार्टमेंट के गार्ड पर पदस्थ हैं। नकबजनी में करीब 14 लाख रुपए का जिसमें आभूषण थे और घरेलू बहुत सारी वस्तुएं थी महंगी, तो इन सभी वस्तुओं को मिला के 14 लाख रुपए की एक नकबजनी थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर था। थाना लसुड़िया में इसमें अपराध कायम किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई। जो घटनास्थल था उसके आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें उनके हमने फुटेज निकाले और फुटेज के बाद में हमें उसमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी से कुछ संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात के बाद में वो जिस रास्ते पे गए थे उस पूरे रास्ते को पुलिस ने अपनी टीम जो लगाई थी उसको भेजा और भोपाल तक हमने पीछा किया। लेकिन उसके बाद में हमें वहाँ के जो मुखबिर थे भोपाल के, उनके द्वारा बताया गया कि इस हुलिया के लोग जो है वो फलाना जगह पर रहते हैं। ये पूरी टीम हमारी पिछले 2-2.5 महीने से भोपाल में रहकर लगातार लोगों से मिलकर जो स्थानीय स्तर पर जो मुखबिर थे उनसे बात कर रही थी और बाद में जब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वो जो मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति और जो इस घटना में जो आरोपी है वो एक ही है, तो पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा। वो एक भोपाल के एक लग्जरी फार्म हाउस में मिले और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। ना सिर्फ ये जुर्म से करना स्वीकार किया बल्कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने करीब 70 मामलों में, जिसमें हैदराबाद, जयपुर और भी देश के और भी शहर है जहाँ पर इन्होंने चोरी की थी। हाल ही में नागपुर की क्राइम ब्रांच ने भी इनको पकड़ा था और वहाँ से करीब 34 मामलों में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी। तो ये बहुत ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके और भी साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। साथ ही इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह की थी कि एक गाड़ी में आते थे और अपने आप को ये टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बताते थे और वायरलेस सेट वगैरह होता था। ये सूने घर में देखते थे कि इस घर में कोई है नहीं और उस घर में जाकर फिर ये हाईटेक तरीके से ये चोरी नकबजनी किया करते थे। फार्म हाउस किसका? फार्म हाउस इन्होंने 2020 में ख़रीदा है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये इन्होंने ही ख़रीदा है तीनों ने मिलके। अब इस पूरे जो फार्म हाउस किस तरह ख़रीदा गया, कहाँ से पैसा आया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें हम आगे की पूरी जो हमारी टीम है वो इसमें
फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए।